ओम शांति जरूर लिखिएगा। इस समय की बहुत ही दुखद बड़ी खबर आप लोगों तक जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी से पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर आज सुबह से आतंकवादियों और हमारे इंडियन आर्मी के जवानों के बीच इनकाउंटर वहां पर जारी था, लेकिन इस समय की जो अपडेट है वो अपडेट आप लोगों तक पहुंचाते हुए काफी ज्यादा दुख हो रहा है कि हमारे आर्मी के 2 कैप्टन और 2 हवलदार इसमें जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं। ये खबर आप लोगों तक पहुंचाते हुए काफी ज्यादा दुख हो रहा है कि इस बहुत ही बड़े आतंकवाद विरोधी अभियान में जो है वो सेना के अपने हमने 4 जानबाजों को जो है वो खो दिया है, और जिसमें 2 आर्मी के कैप्टन और 2 आर्मी के हवलदार जो है वो शामिल हैं। और आपको बताते चलें कि इसमें 3 हमारे आर्मी के जवानों की हालत काफी ज्यादा गंभीर भी बताई जा रही है, जिसमें एक आर्मी के मेजर भी जो है वो काफी ज्यादा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी के कालाकोट इलाके में जो है वो सुबह से चल रही इस मुठभेड़ में सेना के 2 कैप्टन और 1 हवलदार और 1 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं, और वहीं तलाशी कार्रवाई जारी है। लेकिन राजौरी के बाजीमाल के जंगलों में आतंकवाद विरोधी अभियान में जो है वो ये सेना ने अपने 4 जानबाजों को खोया है। ना ही सिर्फ सेना के बल्कि पूरे भारत को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। लगातार पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत कर रहा है, लेकिन मेरी मोदी सरकार से अपील है कि जिस देश के साथ रिश्ते अगर सामान्य नहीं है तो उसके साथ ये मैच जो है वो नहीं होना चाहिए। इससे पहले आपको वादी कश्मीर के जिला अनंतनाग के कोकरनाग का वो बड़ा आतंकवादी हमला याद होगा। यहां पर आर्मी के मेजर और कर्नल के साथ साथ कई सारे हमारे पुलिस के एक एसडीपीओ साहब भी उसमें शहीद हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी ये मैच जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान किया जाता रहा। लेकिन जनाब अब वो वक्त नहीं है। अब कहीं ना कहीं हमारी सरकार जो है वो भूल जाती है जब कोई इस तरह की घटनाएं पेश आती हैं। थोड़े दिन के लिए अफसोस रहता है, लेकिन उसके बाद ये सब जो है वो भुला दिया जाता है। लेकिन अब जो है वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, क्योंकि 10 घंटे से चल रहे इस इनकाउंटर में जो है वो हमने अपने 4 जानबाजों को खोया है, जिसमें 2 आर्मी के कैप्टन और 1 जो है वो हवलदार और 1 आर्मी के जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। और अभी भी तलाशी कार्रवाई जारी है। और राजौरी जिले के कालाकोट के बाजीमाल का ये घना जंगल है, यहां पर आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली, और जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस सीआरपीएफ और जिसमें इंडियन आर्मी की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की बात करें, उनकी तरफ से एक बड़े पैमाने पर वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। लेकिन इस सर्च ऑपरेशन में हमारे अभी तक की बात करें तो दोनों तरफों से जो गोलाबारी की गई है, इसमें हमारे 4 आर्मी के जवानों को हमने जो है वो जानबाजों को हमने खो दिया है, जिसमें 2 आर्मी के कैप्टन और 1 आर्मी के हवलदार और 1 जवान भी जो है वो इसमें शामिल हैं। जबकि 3 जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 1 जवान घायल हुआ है और जिसे फिलहाल उधमपुर जो है वो मिलिट्री हॉस्पिटल में ले जाया गया है। और दुआ करें कि जो भी ये 3 आर्मी के जवान इसमें घायल हुए हैं उनकी जानों को बचाया जा सके। आखिरकार कब तक ये सब होता रहेगा, और काफी दुख होता है जनाब आप लोगों तक ये खबर पहुंचाते हुए। दुख भी है और गुस्सा भी है कि आखिरकार अब पाकिस्तान के खिलाफ कब जो है वो हमारी ये सरकार सख्त कदम उठाएगी और हमारे जवानों को जो है बचाएगी। लगातार हमारे ये आर्मी के जवान हो या फिर सीआरपीएफ के जवान हो या फिर पुलिस के जवान हो, दिन रात एक करके देश की सेवा के लिए और हम लोगों की सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए जो है वो ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। लेकिन जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो जनाब
हमारी भी रूह कांप जाती है कि किस तरह से इस तरह की खबरें जो है वो आप जनता तक पहुंचाएं। लेकिन उम्मीद है कि मोदी सरकार इस पर काम करेगी। लेकिन आपको बताते चलें कि करीब 10 घंटों से ये इनकाउंटर जो है वो चल रहा था और राजौरी और पुंछ में हाल ही में ये मुठभेड़ हुए हैं। लेकिन ये इलाका आतंकवाद के लिए एक हॉटस्पॉट बन गए हैं, जिसमें ये कहें कि इनकाउंटर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और सुरक्षा कर्मियों को भी अपनी जान जो है वो यहां पर गंवाना पड़ रही है। काफी ये दुखद बड़ी खबर है कि राजौरी के कालाकोट में मुठभेड़ के दौरान हमारे 4 जानबाजों को हमने खो दिया है और जिसमें 3 जो है वो घायल हुए हैं और जिसमें कुछ की हालत को गंभीर देखते हुए मिलिट्री अस्पताल MH अस्पताल उधमपुर में रेफर किया गया है। माता रानी के आगे, वाहिगुरु के आगे, अल्लाह के आगे दुआ करें कि जो जवान इस पूरे इनकाउंटर में घायल हुए हैं उनकी जानों को बचाया जा सके, उनकी लंबी उम्र की दुआ करें। लेकिन जो जवान इसमें अपनी जान गंवा बैठे हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। काफी दुखद है और ये खबर आप लोगों तक पहुंचाते हुए जनाब हमें भी दुख हो रहा है कि आखिरकार कब तक जो है वो ये सब चलता रहेगा, कब तक जो है वो ये सब हमें देखने को मिलता रहेगा और सरकार हमारी जो है वो कब पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। आज मेरी खुद ये रूह कांप रही है कि किस तरह से आप जनता तक ये खबर पहुंचाऊं कि हमने अपने 4 जवानों को खो दिया है राजौरी मुठभेड़ में और अभी भी इनकाउंटर जारी है। ड्रोन की मदद वहां पर ली जा रही है और इंडियन आर्मी के जवानों पर, CRPF के जवानों पर, पुलिस के जवानों पर हमें पूरा भरोसा है कि वो वहां पर छिपे इन कायर आतंकवादियों को चुन चुन कर जो है वो ढेर करेंगी, ताकि इलाके में जो एक दहशत का माहौल है, एक तो उससे राहत मिलेगी और दूसरा जो इन्होंने घिनौनी हरकत आज राजौरी में की है उसका बदला जो है वो हमारे जवान जरूर लेकर रहेंगे। क्योंकि इंडियन आर्मी एक ऐसी तेज तरार सिक्योरिटी फोर्स है जो किसी भी कीमत पर इस तरह के कायर आतंकवादियों को नहीं बख्शेगी। लेकिन आप सभी लोगों की दुआओं की भी जरूरत है। जो हमारे जवान इसमें 4 के करीब जो जानबाज हमारे इसमें शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और 3 जो इसमें गंभीर रूप से घायल हैं उनकी लंबी उम्र की जो है वो दुआ करें। जैसे इस हवाले से कोई और भी अपडेट सामने आएगी वो भी हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो इस समय की अपडेट है वो काफी ज्यादा दुखद भरी है और हमारी इंडियन आर्मी लगातार वहां पर ड्रोन की मदद हो या फिर हेलीकॉप्टर की मदद हो वहां पर ले रही है। और हमें उम्मीद है जो भी वहां पर 2 से 3 के करीब कुछ पाकिस्तानी जो आतंकवादी वहां पर छिपे हुए हैं इन्हें जो है वो चुन चुनकर हमारी इंडियन आर्मी जो है वो इन्हें पकड़कर ढेर करेगी और कड़ा सबक सिखाएगी, ताकि आइंदा पाकिस्तान इस तरह का गंदा काम, घिनौना काम करना तो दूर बल्कि सोच भी ना सके। आप जनता भी इंडियन आर्मी जिंदाबाद जरूर लिखिएगा और इन जानबाजों की आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद, जय भारत।